जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी मनचाही इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है कि जिसमें सभी दैवीय शक्तियाँ जागृत होती हैं और ये माना जाता है कि यदि हम ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें हम याद यदि उस समय पर करते हैं तो बहुत ही जल्द हमारी पुकार उन तक पहुँचती है और ईश्वर से यदि हम मांगते हैं तो वो पूरा होता है। मित्रों, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो एक प्रोसेस है 21 दिनों जो हमें फॉलो करना है, प्रारंभ के दिन से लेकर 21 दिनों तक। यदि आप भी चाहते हो कि आपकी भी इच्छा पूरी हो, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। कोई शादी की इच्छा रखता है कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले, किसी को नौकरी की इच्छा है, किसी की पैसे से संबंधित है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो चाहता है कि ईश्वर हम पर कृपा कर दे और हमारे जो दिन हैं वो सुधर जाएं। तो कोई भी इच्छा आपकी हो वो पूरी होगी। हम इस प्रोसेस को पूरा करते हैं 21 दिनों तक। इसमें कुछ कार्य हैं जो आपको लगातार सुबह उठकर करने होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है मित्रों, वो 3 बजे से 5 बजे तक माना जाता है, सवा घंटा। ये नहीं कि 2 घंटे मानो, वो बीच का एक समय है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। और आप यदि कुछ ऐसे कार्य करते हो तो आप अपने इष्ट से जुड़ पाते हो और उन्हें प्रसन्न कर पाते हो। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो है ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर के दर्शन हुए हैं, उन्होंने जो है भगवत प्राप्ति की। और ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें देव शक्तियाँ धरती पर आती हैं। उनकी ऊर्जा का जो प्रभाव है, ऊर्जा जागृत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है सुबह के समय। ये सब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही पवित्र है, तो हम अपनी इच्छा जो है पूरी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखिए, जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो जब आप अपने बिस्तर पर ही होंगे तो हमें सदैव अपने ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट का नाम लेकर उठना चाहिए और उनका धन्यवाद हमें देना चाहिए कि उन्होंने हमें जो है सही सलामत जो है उठाया है और ये जीवन हमें उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। हम आपके बहुत ही आभारी हैं। उनका धन्यवाद कर कर, उन्हें याद कर, उनका नाम जप के हमें जो है उठना है। अगला कार्य क्या करना है मित्रों, अपने माता पिता का धन्यवाद करना है कि जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। और देखिए, माता पिता का जो ऋण है वो बच्चे कभी नहीं उतार सकते। और अच्छे आचरण से, अच्छे कार्यों से, उनकी सेवा से हम ये जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो अपने माता पिता का भी जो है धन्यवाद करना हमें होता है। अगला कार्य है मित्रों, जब आप अपने बिस्तर से पैर नीचे उतारते हो तो हमें धरती माता को छूकर उन्हें प्रणाम करके उनका भी धन्यवाद करना होता है। उन्हें प्रणाम करना होता है कि हे धरती माता, आपने मुझे स्थान दिया, उसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद है। और मित्रों, ये आपको सुनने में बहुत ही साधारण लग रहे होंगे, लेकिन एक जो साधक होता है उसके जीवन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप निजी जीवन में सदैव ये कार्य करते हैं तो इसका प्रभाव ही अलग होता है। और नाम जाप तो इतना प्रभावी होता है कि किसी भी साधक को एक नीचे लेवल से लेकर ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में बहुत ही योगदान नाम का होता है। तो प्रभु का नाम में इतनी ताकत है कि जो जपते हैं वो ही जानते हैं। अगला कार्य जो हमें करना है मित्रों, वो स्नान करने के बाद होगा। जब आप स्नान आदि कर लोगे तो हमें जो है इष्ट की, जिसका विश्वास जिस भी भगवान में है, जो जिन्हें मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, आप भोले बाबा को, माँ भगवती को, तो उनके मंत्र की, जो उनका बीज मंत्र है, उसके नाम की एक माला आपको करनी है। उन्हें, उनका ध्यान हमें बैठकर करना है। और ये चीज़ आपको जोड़ती है आपके ईश्वर से। और उस समय जब आप की जो माला का जो जाप है वो पूर्ण हो जाएगा, एक माला आप कर लोगे, तो उस समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है अपने प्रभु से। और ये आप 21 दिन करके देखिए मित्रों, इसके बाद आपको स्वयं ही पता चलेगा कि कितना प्रभावी ये प्रोसेस है, कितनी प्रभावी ये प्रक्रिया है ईश्वर से जुड़ने की। और आप इसको करके देखिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। और ये मेरा विश्वास है कि जब भी ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का नाम लिया गया है
उन्हें याद किया गया है वो व्यर्थ नहीं गया। चाहे थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन समस्या का हल अवश्य ही निकला है यदि आप विश्वास के साथ ये कार्य करते हो। थोड़ा कष्ट तो सुबह के समय होता है, क्योंकि कभी कभी हम उठ नहीं पाते, थोड़ी सी समस्याएं आ जाती, लेकिन अपना जो मन है वो हम करके कि हमें तो करना ही है बस, ये भी आप करके देखिए और अपने जो है जीवन में आपको बदलाव ज़रूर नज़र आएंगे। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी पूजा पाठ में लगे रहें, ईश्वर का नाम जपते रहें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।